एक यार मैं कहानी सुना रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप लोग दबाएंगे तो मैं अच्छी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग को पास पहले चौंकेंगे। तो एक आदमी था, तो उसकी शादी हुई तो उसकी औरत आ गई घर पर, तो दोनों रहने लगे। तो वो लोग मुर्गी का जियाए थे, उसी से उन लोग को घर का खर्चा चलता था। तो इसी तरह उन लोग का खर्चा चलता था। तो कुछ जब दिन बीत गया तो औरत ने बोली कि पतिदेव, आप ज़रा बाहर जाकर अगर काम कुछ करोगे तो हम लोग का रोज़गार और काम धाम अच्छा से चलेगा। तो आदमी ने कमाने के लिए चला गया। तो औरत से बोला कि आप यही मुर्गी को बेचकर अपना घर का खर्चा चलाना, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो कमा कर जब आऊँगा तो अच्छा से हम लोग रहेंगे। वो जो कमाने के लिए चल दिया तो बहुत दूर दूसरे राज्य में चल गया। तो एक राजा के से पूछा कि राजा साहब, मुझे नौकरी कोई हो तो मुझे दीजिए, मैं नौकरी करने के लिए आया हूँ। राजा ने नौकरी दे दिया। वो नौकरी मैनेजर का पद खाली था, उसको दे दिया। तो वो लगा करने, और इधर औरत को अब धीरे धीरे उसका अब जो कपड़ा था पहले का वो सब फाटने लगा। मर्द यहाँ आया था कमाने के लिए राजा के पास, अब औरत वही मुर्गी बेचकर अपना काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पता न कहाँ से एक बिल्ली उसके घर में घुस गई और पूरा 900 मुर्गी थी, बच्चा उच्चा सब लेकर। अब वो बिल्ली वो घर में घुस गई जहाँ पर मुर्गी पली थी, और सब मुर्गी को मिला तोड़ देला, सबके तोड़ देला। जब तोड़ देला सबके, अब औरत का और भी अथू बढ़ गई। अब औरत के इतनी गरीबी छा देला कि अब पूरा ओकर कपड़ा तन पर फाट गया। एगो सूप
लिखी अगर घर से बाहर निकले औरत, इसी के यार बोलते हैं गरीबी, ऐसी गरीबी चार दिया है कि उसके पास तन पर कोई कपड़ा नहीं। तो जब घर से बाहर औरत निकले तो आगे सूप लगा ले, और जब घर में हले चाह तब पाछे सूप लगा ले। अब खाली सूप से अपने तन के ढोकर। तो औरत ने सोचलस अब अपने पति के फ़ोन लगा के उनके बता दें कि जेकरे सहारे तुम छोड़ले रहा है वो तो मुर्गी अब कुल बिलार तोड़ दिल, अब कैसे हमारी गाड़ी फरियाई। तो औरत बहुत समझदार थी, इसीलिए बोलते हैं कि अगर औरत अच्छी मिल जाए तो घर को स्वर्ग बना देगी, अगर औरत खराब मिल गई तो घर को नरक बना देगी। तो औरत ने सोची कि अगर मैं साफ शब्द में अगर लिख दे कि नए मुर्गी के कुल बिलार तोड़ देले है तो काम ना फरियाई, और सब मजाक उड़ाए। तो औरत ने बुधमानी लगाए और लिखी चिट्ठी में कि पति देव बिल्ली खाओ के लड़ाई में 900 सेना मारी गई और खाली सुपर खाओ बचे हैं, वही आगे पीछे लड़ रहे हैं। औरत ने तो सही बात लिखी कि 900 के बिलार तो तोड़ी दे रहा बिलार, आप बच गए लेगो सूप, आगे पीछे सूप तन ढोपे के कामयाब। तो औरत ने बुधमानी लगा कर ही बात लिखी कि पति देव डीलर खाओं के लड़ाई में 900 सेना मारल गई, खाली सुपर खाओं बचे हैं और आगे पीछे लड़ रहे हैं। तो वहाँ चिट्ठी गई तो पहले चिट्ठी राजा को मिली। तो राजा ने कहा कि रे गाँव से चिट्ठी आई है। तो राजा ने चिट्ठी को खोला तो पढ़ने लगा। तो चिट्ठी में साफ शब्द में लिखा था और लिखी थी कि डीलर खाओं के लड़ाई में 900 सेना मारल गई और खाली सुपर खाओ बचल हूँ, आगे पीछे लड़त हूँ। जब अरे बाप रे बाप, इतनी भारी राजा हो के आला हमारे घरे नौकरी करे। राजा जल रखी बाप रे 900 डीलर खाओ के लड़ाई में 900 सेना मारत गई, अकेले खाली सुपर खाओ बचल हूँ, आगे पीछे लड़त बात न। कितनी भारी ई राजा बा। राजा उन्हों रहा पहले कि राजा साहब अपने आप घर जाइए, इतना भारी होकर राजा आप नहीं बताए, सोना चांदी दौलत पूरा हाथी घोड़ा पर लदवा के राजा, और वो राजा वो जो आदमी था गया था नौकरी करने के, उसको घर चौंपा दिए सब। तो चौंपा कर वो तो चले गए। तो जब अंदर मर गया तो औरत को देखा तो एक भी तन पर कपड़ा ही नहीं था। तो औरत ने पूरी कहानी बताई कि पति देव इसीलिए मैं एक तरह लिख ली, अगर डायरेक्ट लिख कर दिलो होती कि बिलार मुर्गी के तोड़ दिल तुम्हारी इज्जत गई लो, ये मारे लिख ली कि बिल्लर खाओं के लड़ाई में 900 सेना मारत गई, सुपर खाओ बचल हूँ, आगे पीछे लड़ रहा हूँ। कहला कि चला तोरी बुधवानी से पूरा हमर दुख दूर होकर। अब पैसा पौले पूरा हवेली बना के और दोनों प्राणी राज करने लगे। तो कहानी अर्थ है औरत घर की लक्ष्मी होती है, चाहे तो घर के बसा दें चाहे तो घर के उजाड़ दें।
यार कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।